तो निश्चित तौर पर लोकतंत्र अब खतरे में है और इस पर भी देखना होगा और संज्ञान में लेना होगा जिम्मेदारों को कि आखिर मीडिया को क्यों रोका जाता है। कि जिस जगह पर आंदोलन हो रहा है, अगर हम उस जगह पर नहीं पहुंच पा रहे हैं तो ये दर्शाता है कहीं ना कहीं कुछ तो है जो छिपाया जा रहा है। भाई आप अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे हैं? अगर मीडिया को ही रोका जाएगा तो निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है अंदर कुछ गड़बड़, पक्का कुछ गड़बड़ वहाँ पर हुआ है। यही कारण है जो आदिवासी महिलाएं चिताओं पर लेटी हुई है। जो वन विभाग है वो एक तुगलकी फरमान लेकर यहाँ पर बैठा हुआ है और वो कह रहा है कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति अंदर नहीं जाएगा, खासतौर से पत्रकार नहीं जा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक बार नेटवर्क न्यूज़ में और मैं हूं रंजय कुमार। अभी आप ठीक मेरे पीछे एक बोर्ड देख रहे होंगे, केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट दौड़न डैम। भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना है ये, जिसमें केन और बेतवा को जोड़ा जाएगा। बताया जाता है कि इस परियोजना जो ये चालू की गई थी, वाजपेयी जी के समय इसकी घोषणा हुई थी और इसमें दो नदियों को जोड़ा जाना है, जिसमें कि सूखे क्षेत्र में एक नदी का पानी जो है वो ट्रांसफ़र किया जाएगा। आप देख सकते हैं कैमरे की नज़र से, ये पन्ना टाइगर रिजर्व का ये गेट है जो कि अब बंद कर दिया गया है। अमूमन ये यहाँ लॉक लगा रहता है, लेकिन गांव के लोग आना जाना करते हैं। लेकिन अभी जो है बाहरी लोगों का प्रवेश पूरी तरह से वर्जित कर दिया गया है। अप्रैल के महीने में इस टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में जो है यहाँ जो महिलाएं रहती है, जो केन बेतवा जो डूब क्षेत्र है, इस परियोजना के कारण जो लोग प्रभावित हो रहे हैं, उन्होंने यहाँ एक आंदोलन किया, जो कि चिताओं पे लेटे हुए हैं, गले में उन्होंने अपनी फांसी लगा के बैठे हुए हैं, चेहरे पे मिट्टी लगा के बैठे हैं। उनका कहना है कि इस परियोजना के कारण जो उनका गांव डूब रहा है, उसके कारण जो उन्हें मुआवजा मिला है उसमें गड़बड़ी हुई है, साथ ही साथ सर्वे भी गलत किया गया है। अभी यहाँ एक अधिकारी आए हुए थे जिन्होंने सीधे सीधे बताया कि मीडिया का प्रवेश भी वर्जित है। इस आंदोलन का नेतृत्व अमित भटनागर कर रहे थे, जिसको कि बाद में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन अब उनकी रिहाई हो चुकी है। बताया ये जा रहा है कि वो कभी भी इस जगह पे आ सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे जो है बैरिकेडिंग कर दी गई है। यहाँ पे हमारे साथ समीर अवस्थी हैं, जो कि छतरपुर जिले के लोकल पत्रकार हैं। समीर भाई, क्या बताना चाहेंगे, ये जो आंदोलन कैसे कैसे शुरू हुआ, क्या पूरी जानकारी अभी तक है आपके पास? देखिए, ये केन बेतवा लिंक परियोजना जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक सपना था, नदी जोड़ो अभियान, जिसको लेकर केन और बेतवा को जोड़कर यहाँ पर लिंक प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है ढोड़न में, जो छतरपुर ज़िले के पन्ना टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में है। इसमें छतरपुर और पन्ना ज़िले के कई गाँव है डूब क्षेत्र में। ग्रामीण कह रहे थे कि उनकी जो मुआवजा है, मुआवजे में गड़बड़ी की गई है और जो सर्वे किया गया था, सर्वे भी ठीक तरीके से नहीं किया गया, जिसको लेकर अप्रैल में करीब 12 दिनों तक अमित भटनागर के नेतृत्व में एक प्रदर्शन यहाँ पर चलता रहा। चिता आंदोलन महिलाओं के द्वारा किया गया, उसमें बच्चे भी शामिल थे, सैकड़ों लोग थे। छतरपुर प्रशासन ने आश्वासन दिया कि 10 दिन का उन्हें समय दिया जाए। एक बार फिर जो है टीम का गठन किया गया था, सर्वे कराया गया था, उससे भी आंदोलनकारी संतुष्ट नहीं हुए। अमित भटनागर पन्ना की तरफ रवाना हो रहे थे, इस दौरान बताया गया कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, जिसकी जानकारी अमित भटनागर ने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा था। अब जो है गिरफ्तारी से गुस्साए आदिवासी महिलाएं एक बार फिर प्रदर्शन कर रही हैं, चिताओं पर लेटी हुई हैं, ऐसी जानकारी है। उनका जो सोशल मीडिया है उसमें लगातार वीडियो आ रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर पत्रकारों को भी अंदर जाने से रोक दिया गया है पूरी तरीके से। और आज जो है अमित भटनागर की रिहाई की खबर आने के बाद यहाँ पर तैयारियों में प्रशासन बैरिकेडिंग कर रहे हैं और जीतू पटवारी जो मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो खुद पन्ना में मौजूद हैं। उनका 12 तारीख को ढोड़न बांध में आने का है, इसी को लेकर सख्ती यहाँ पर टाइगर रिजर्व के द्वारा बढ़ा दी गई है। ये जो मीडिया पे प्रतिबंध लगाया गया है, इस पे क्या कहेंगे? भारत में लोकतंत्र, मीडिया को आने जाने की कहीं भी छूट होती है, ऐसा मीडिया जाके वहाँ क्या कर देगा कि मीडिया को ही रोक दिया गया? आखिर प्रदर्शन स्थल पे क्या चल रहा है? क्या भारत देश के नागरिकों को ये जानने का हक है या नहीं? बिल्कुल, देखिए, जानने का अधिकार है और मीडिया ही एक ऐसा माध्यम है जो आम जन की आवाज़ को सरकार तक, शासन प्रशासन तक पहुंचाने का काम करती है। अगर मीडिया को ही रोका जाएगा तो निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है अंदर कुछ गड़बड़
पक्का कुछ गड़बड़ वहाँ पर हुआ है। यही कारण है जो आदिवासी महिलाएं चिताओं पर लेटी हुई है। अगर गड़बड़ नहीं होता तो फिर मीडिया को क्यों रोका गया? तो प्रश्न चिन्ह उठता है। इस पर जांच होनी चाहिए, सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि ये प्रदर्शनकारी यहाँ पर लेटते ही क्यों? ये जो है जंतर मंतर दिल्ली के लिए रवाना हो रहे थे 30 तारीख को। बताया गया, आरोप लगाया गया था कि छतरपुर प्रशासन ने उन्हें जाने से रोका। रोकने के कारण वो डैम आए थे। लगातार 12 दिनों तक उन्होंने प्रदर्शन किया। आश्वासन दिया गया था और स्थगित किया था कि अगर स्थगित करते हुए अमित भटनागर ने खुद कहा था कि आंदोलन जो है स्थगित किया जाता है, अगर प्रशासन ठीक से सर्वे आप नहीं कराएंगे तो महा आंदोलन किया जाएगा। जब संतुष्ट नहीं हुए तभी वो रवाना हो रहे थे पन्ना की तरफ। इस दौरान उन्हें गिरफ्तार किया था। जी, मतलब प्रदर्शनकारी दिल्ली भी जाना चाहते थे, उनको वहाँ भी नहीं जाने दिया गया। अब मीडिया के लोगों को यहाँ भी नहीं जाने दिया जा रहा है, तो क्या इसे मैनेज्ड लोकतंत्र की संज्ञा दे सकते हैं हम? देखिए, लोकतंत्र में बहुत अहम है मीडिया, चौथा स्तंभ जिसे माना जाता है। और जब मीडिया को ही रोका जाएगा तो निश्चित तौर पर लोकतंत्र अब खतरे में है। और इस पर भी देखना होगा और संज्ञान में लेना होगा जिम्मेदारों को कि आखिर मीडिया को क्यों रोका जाता है। या तो वो आदिवासी महिलाएं सही बोल रही हैं जो आप सरकार तक वो बात उनका पहुंचने नहीं देना चाहते, तो सवाल उठता है। और निश्चित तौर पर ये सवाल उठना भी चाहिए कि अगर मीडिया को आप रोक रहे हैं तो आखिर क्यों रोका जा रहा है? अगर गलत नहीं होते तो मीडिया को क्यों रोका गया और उन्हें दिल्ली जाने से क्यों रोका गया? सुमित जी, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हम पन्ना टाइगर रिजर्व के ठीक सामने हैं और इसी के कोर एरिया में जो दौधन डैम बन रहा है उसके कारण जो है 22 से 24 गांव जो है प्रभावित हो रहे हैं और एक अच्छी खासी जनसंख्या प्रभावित हो रही है। और उनका कहना है कि हमें मुआवजे की राशि जो है वो पर्याप्त नहीं है और इसके कारण जो है इसका कारण है कि सर्वे ठीक से नहीं हुआ है। भारत में जब भी चुनाव होते हैं सबका साथ सबका विकास की बात हो रही है। आदिवासी लेकिन लगातार अपने हक और अधिकार के लिए आंदोलन कर रहे हैं और अब जो है मीडिया को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। सर, मीडिया को रोका जा रहा है। नहीं, मैं जैसे प्रोटेस्ट नहीं चल रहा है सर, तो क्या हम लोग नहीं दे सकते क्या? नहीं भाई, कोर एरिया है, ऐसे हर प्रोटेस्ट तो चल रहा है ना। नहीं तो उसमें सर कोर एरिया है, हमको मालूम फुटेज आ रही है है। और सारे नियम ही मालूम है, लेकिन कोई हम ऐसा हार्मफुल कोई चीज़ें कर रहे हों, यहाँ पर कोई एनिमल को नुकसान पहुँचा रहे हो, कुछ ऐसा कर रहे हो। कोर एरिया में एंट्री बैन है ना। ये कब से हो गया सर? इसके पहले तो सब जा ही रहे थे, सुबह सब गए ही थे। लेकिन सर इसके पहले तो जा रहे थे ना सब। तो अभी भी ठीक है, आप कह रहे हैं प्रोटेस्ट नहीं हो रहा, तो अभी तो प्रोटेस्ट हो रहा है ना अंदर। वीडियो फुटेज आ रही है। आप क्या बात कर रहे हैं सर? वीडियो फुटेज वायरल है सब जगह पर। आप या तो ये कह दीजिए कि पत्रकार अलाउ नहीं है, आप ऐसा बोल दीजिए, बात खत्म हो गई। देखिए, आपको यदि किसी से मिलना हो, अंदर के लोगों को बाहर बुला लीजिए, उनका इंटरव्यू वगैरह कर लीजिए। मैं वहाँ सर, आप भी जानते हैं कि वहाँ सिग्नल नहीं आते, ये तो आपको ही पता होगा प्रॉपर। सिग्नल नहीं आते तो आप अंदर के लोगों को बाहर बुला लीजिए ना, ज्यादा बेहतर है। क्या बात, मतलब आप यही कहना चाह रहे हैं कि मतलब मीडिया अलाउ नहीं है? सीधा बात ये है। देखिए, मीडिया का या ऐसा किसी का नहीं है, कोर एरिया में किसी का भी जाना अलाउड नहीं है, सबका जाना प्रतिबंधित। तो जा तो रहे हैं लोग फिर सर। वो लोकलाइड है वो। अरे सर क्या बात कर रहे हैं? अभी सुबह DW गई है, जर्मन की एक संस्था है, वो गई है अंदर। कौन गया है? DW। अब DW गई है, अभी वो स्टोरी करके आए हैं। BBC भी मतलब इसके पहले भी गई है, BBC जर्मनी गया की था। संस्था है DW। इसके पहले हम लोग भी गए थे PTI के लिए स्टोरी करने के लिए। अभी किसी को परमिशन अभी नहीं मिला। हाँ तो मैं यही तो पूछ रहा हूँ आपसे, आप सीधा ये बता दीजिए कि मीडिया बैन है। जो भारत यादव जी हैं, जी जो अंदर के हैं, वो अपना अपने गाँव जा सकते हैं, बाकी लोग। सर, ये तो एक प्रकार से तानाशाही हुई ना कि आप लोग तय करेंगे क्या कि हमारे यहाँ कौन रिश्तेदार आए, कौन। अपना नाम बताएं प्लीज। मेरा नाम जयप्रकाश है। जयप्रकाश जी, क्या कहना चाहेंगे? पन्ना टाइगर रिजर्व में कोर एरिया के नाम पे जहाँ की आंदोलन चल रहा है, चिता आंदोलन, अब वहाँ मीडिया को जाने नहीं दिया जा रहा है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कुछ दिनों पहले ही ढूंढन बांध में जो आंदोलन चल रहा है, सभी लोग जा रहे थे। इसके पहले कल तक भी लोग जाते रहे हैं, लेकिन अचानक से आज यहाँ बैरिकेड्स कर दिए गए हैं। जैसे कि बताया जा रहा है, जीतू पटवारी भी यहाँ पर आने वाले हैं, तो बहुत मीडिया के लोग भी हैं जो अलग अलग जगहों से आ रहे हैं, वो अंदर जाके वहाँ कवर करना चाह रहे हैं। लेकिन अब
जो वन विभाग है वो एक तुगलकी फरमान लेकर यहाँ पर बैठा हुआ है और वो कह रहा है कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति अंदर नहीं जाएगा, खासतौर से पत्रकार नहीं जा सकते हैं। और उनका कहना है कि जो वहाँ लोग रह रहे हैं उनके परिचय या उनके जो भी रिश्तेदार हैं वो जा सकते हैं, लेकिन मीडिया के लोग नहीं जा सकते, इसलिए बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि वन विभाग की टीम भी क्या हमें सरकार अपनी सुविधा के हिसाब से मतलब कि मीडिया को वो कर रही है? देखिए, ये तो नहीं कह सकते कि वो अपनी सुविधा से कर रहे हैं, पर ये ज़रूर है कि वो ऐसा चाहते हैं कि वहाँ की जो खबरें हैं वो बाहर ना निकलें, इसीलिए इस तरह का तुगलकी फरमान लाया गया है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ बैरिकेड्स लगे हैं, बैन कर दिए, लोग डंडों के साथ लगे हुए हैं, तो बैन कर दिया गया है, मीडिया नहीं जा पा रही अंदर। तो इस व्यवस्था को हम क्या कहेंगे कि आखिर भारत के लोग कोर एरिया में जो आंदोलन कर रहे हैं, क्या वो खबर बाकी भारत के लोगों को पता नहीं चलना चाहिए? अगर वहाँ कुछ गलत हो जाता है वो खबर चीज़ें कैसे आएगी बाहर? फिर बिल्कुल, ये तो हमारा अधिकार है, पत्रकार हैं तो सिंपल सी बात है भाई, सबको अंदर जाना देना चाहिए था उनको। और सबसे बड़ी बात ये समझिए कि जिस जगह पर आंदोलन हो रहा है, अगर हम उस जगह पर नहीं पहुंच पा रहे हैं तो ये दर्शाता है कहीं ना कहीं कुछ तो है जो छिपाया जा रहा है। भाई आप अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि हम मतलब पत्रकार जो हैं वो क्या करेंगे, खबर ही दिखाएंगे ना। और आप ये कह रहे हैं कि नहीं, कोर एरिया के अंदर आप लोग नहीं जा सकते हैं, तो आप पहले वो नियम कानून उसको दुरुस्त करिए कि इसके पहले तक तो लोग जा रहे थे, अचानक से आप कह रहे हैं कि नहीं हम किसी को अंदर नहीं जाने देंगे, तो कहीं ना कहीं कुछ छुपाया जा रहा है। या हो सकता है कि कुछ ऐसा होने वाला हो जो ये नहीं चाहते कि बाहर आए। जयप्रकाश जी, आप पीटीआई में हैं? हाँ, मैं भी तो ये जयप्रकाश जी हैं, पीटीआई में हैं, पत्रकार हैं और बता रहे हैं कि कैसे पन्ना टाइगर रिजर्व में अब जो है मीडिया के लोगों को आने और जाने नहीं दिया जा रहा है, जाने नहीं दिया जा रहा है। अंदर जो है वहाँ आंदोलन चल रहा है। दिव्या अहिरवार जो कि अमित भटनागर के बाद आंदोलन का नेतृत्व कर रही हैं, लेकिन अब पूरी तरह से पन्ना टाइगर रिजर्व को आप हमारे कैमरे की नज़र से देख सकते हैं कि यहाँ लोग बाग जुड़े हुए हैं। यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? नरेश गुप्ता। क्या कहेंगे सर, इस तरह से जो पन्ना टाइगर रिजर्व को अब एक तरह से छावनी में बदल दिया गया है और अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है मीडिया को? मीडिया को इस वजह से अंदर नहीं जाने दे रहा है क्योंकि वहाँ की अनदेखी बाहर नहीं डाल सके कि जो अनहोनी हो रही है वहाँ पर, कि गांव वालों के हिसाब में किस हिसाब में उसको जुर्म हो रहा है उनके ऊपर, कि कम विस्थापन का पैकेज दिया गया है, विशेष पैकेज अनदेखी की गई है और मुआवजा नामे मात का दिया गया है। इस वजह से यहाँ के ग्रामीण आवाज़ उठा रहे हैं जिसको दबाया जा रहा है। ये भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना केन और बेतवा नदियों को जोड़ा जा रहा है, जिसके कारण कि 22 से 24 गांव डूबने वाले हैं। उसके कारण जो है वहां के लोग बैठे हुए हैं कि मुआवजा पर्याप्त दिया जाए, सर्वे गलत हुआ है। ये भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना है। प्रधान अटल बिहारी वाजपेयी के समय ये घोषणा की गई थी और उसके बाद अभी नरेंद्र मोदी जो है, कहा जा रहा है कि ये 44,000 करोड़ का ये परियोजना है और अब जो है ये विवादों के साए में आ चुकी है और वहाँ लोग बाग बैठे हुए हैं, लेकिन लोगों से मिलने नहीं दिया जा रहा है। आदिवासी लोग चिता आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। दिव्या अहिरवार अंदर में है, अमित भटनागर अभी बाहर में हैं। क्या हम पाक अधिकृत कश्मीर में मीडिया रिपोर्टिंग करना चाहते हैं? ये परमिशन हमें कौन देगा? इसकी भी कोई जानकारी जो है नहीं देते हैं। और जब अधिकारियों से बात की गई तो सीधे सीधे मीडिया को मना कर दिया गया है कि अंदर किसी को जाने नहीं दिया जाएगा। जो गाँव के लोग हैं सिर्फ और सिर्फ उनको जाने दिया जा रहा है। कैमरा पर्सन सुमित के साथ मैं रंजय कुमार, धन्यवाद। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।